और सुदामा जी का चरित्र कैसा था, शरीर कैसा था, उनका दर्शन के बारे में बताता है। अरे 20 जगह से धोती फटी हुई थी, सिर ढकने के लिए कोई वस्त्र नहीं था, एक लोटा हाथ में वो भी टूटा फूटा सा, उस पर भी एक रस्सी बंधी हुई, पैरों की जो बिछाया वो होती है वह भी जगह जगह पर फटी हुई मिलती थी। अरे एक एक हड्डी सुदामा की दिखाई देती, शरीर भी जितनी हड्डियां हैं एक एक छोटा बालक उसको गिन सकता है, इतना दुबला पतला शरीर होता है। लेकिन इसके बीच में एक मुख्य चीज थी कि सुदामा जी की जो तेज था, जो ब्रह्म तेज था, उसके कारण उनका मस्तिष्क हमेशा, अरे उनके मस्तिष्क पर हमेशा तेज छलकता रहता। सुदामा जी जा रहे हैं आज द्वारिका, पहले पहुंच गए काशी, काशी से चले तो वृंदावन पहुंच गए, वहां से पुष्कर घूम गए। अरे पुष्कर घूमते घूमते कृष्ण मिलन की कामना, गोविंद के दर्शन की अभिलाषा, अब जब वहां से आगे निकले तो एक विशाल नदी मार गई। 3 महीनों तक सुदामा पैदल चलते रहे, पैरों की बिछाइयां फट गई, शरीर भूख से सूख गया। अब नदी पार कैसे करे, आखिर पार करके ही जाना है। बड़ी भारी हुई, बड़ी भारी चिंता हुई सुदामा को, मन ही मन सोच रहे हैं कि अब यह नदी कैसे पार करूं। अब एक केवट आया, अरे भाई हमें यह नदी पार करवा दोगे? वो बोले भैया महाराज ब्राह्मण हो क्या? कि हाँ, कि पार तो लगा दूंगा। बोले क्या लोगे? जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगे, पहले तो बोला कुछ नहीं लूंगा महाराज, फिर बोला भैया हमारे पास कुछ नहीं है, बीच में उतार तो नहीं दोगे नदी के? तो बोला महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपको बिना पैसे ही मैं यह नदी पार करवा दूंगा। अब ये बतलाइए कि वो नौका में बैठा नेवत कौन था? वो साक्षात स्वयं कृष्ण थे, वह साक्षात स्वयं कृष्ण थे। देखिए भगत के भगवान क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे दुख कम कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे दुखों को टाल नहीं सकता। सुदामा भोले पर थे, यही बैठे और नाव में नदी आगे चली, नदी के आगे नाव चल रही है और सुदामा जी उस नाव में बैठे हैं और भगवान स्वयं उस नाव को चला रहे हैं। केवट बोला कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे मित्र है द्वारकाधीश। वो बोला रहने दो महाराज, आप कहाँ और द्वारकाधीश कहाँ? इस बात को सुनते ही केवट के भी याद, एक बार तो मजाक लगी उसको। सुदामा जी बोले तू कहाँ जाना, जीवन भर नौका ही तो चलाई है, मेरा कन्हैया मेरा वस्त्र नहीं देखेगा, मेरा आभूषण नहीं देखेगा, वह केवल मेरे मन को ही देखेगा। इस बात को सुनकर आज केवट के नेत्र सजल हो गए। दुनिया बदल गई लेकिन सुदामा नहीं बदली, बिल्कुल वही परिस्थिति। केवट ने नदी पार करा दी। अब जैसे ही सुदामा नगरी पहुंचे और द्वारिका कितनी दूर है इससे पूछ रहे हैं, देखिए कैसे भजन रूपी प्रस्तुति करते हैं हमारे अशोक सेन जी। हेलो, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का यार है वो, यही सोच कर मैं विश्वास लेके आया। अरे द्वारपालो
कन्हैया से के दो। नहीं मेरे पास पड़ा। अरे द्वार पालो कन्हैया से के दो। देखिए हम सभी के बीच में सुदामा जी आ रहे हैं, बड़े जोर से दोनों हाथों में ताली बजाकर स्वागत करेंगे। अरे द्वार पालो कन्हैया से के दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से के दो। बिल्कुल सुदामा जी ही लग रहे थे। इधर भी सुदामा गरीब गया, इधर भी सुदामा गरीब गया। अरे घर मालो कन्हैया से के दो। अरे घर मालो कन्हैया से के दो। इधर भी सुदामा गरीब गया, इधर भी सुदामा गरीब गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे मेरे लेके गरीब गया है। तुम्हारे मेरे लेके गरीब गया है। अरे घर मालो कन्हैया से के दो। अरे घर मालो कन्हैया से के दो। इधर की सुदामा गरीब गया है। न सर पे पगड़ी न तन पे जमा, बता दो कन्हैया को नाम सुना दो। बता दो कन्हैया को। न सर पे पगड़ी न तन पे जमा, बता दो कन्हैया को नाम सुना दो। बता दो कन्हैया को सर पे पगड़ी दामन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोन से जाकर ये कह दो। एक बार मोन से जाकर करो मेरे सखा बद नसीब गया। अरे घर मालो कन्हैया से के दो। अरे घर मालो इधर भी सुदामा गरीब गया है। इधर भी सुदामा गरीब गया है। सपने दौड़े चले आयो हम, लगाया गले से सुदामा मोहन को। सुनते दौड़े चले आयो है। लगाया गले से सुदामा मोहन को। लगाया गले से सुदामा को है। हुआ रुक्मिणी को बहू की सुंदर। हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचरज। वो क्या चल हुआ? ये मेहमान के साथ अजीब गया। अरे
के दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते कभी मैं कहाँ से ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। कसम भगवान की सुदामा की इतनी गजब की दोस्ती थी कि कसम भगवान ने सारी दुनियादारी के रिश्तों नातों को सब साइड में करके जाके अपने यार अपने सुदामा को अपने गले से लगाते हैं और उनको अपने चरणों को धोते हैं और वो अपने आंसू से धोते हैं। तब सुदामा कहता है तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। सभी की जिंदगी संवार देंगे अगर सभी बड़े भाव से गाओगे तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। सभी गाइए मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे। कहां से उठा के? मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाया। और क्या तेरे जैसा यार आजकल क्या है बन जाते हैं दोस्त सभी जब पैसा पास में होता है। बन जाते हैं दोस्त सभी जब पैसा पास में होता है और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो अपना खास होता है। लेकिन कसम भगवान अपने दोस्त निभाई और कहा तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार याद करेगी दुनिया। सभी गाइए अगर सबको अच्छा लग रहा है, अगर मेरे द्वारा गाया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि वाकई में ये दोस्त के लिए गाना सबसे अच्छा है। वैसे तो सुदामा वाला सबसे लोकप्रिय सबसे अच्छा है। सभी गाइए तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार। मेरे दिल की दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए।